हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीएसटीसी के जो एग्ज़ाम में आपके रीजनिंग में जो टॉपिक आता है श्रृंखला निर्माण, यानी जिसको इंग्लिश में हम सीरीज कहते हैं। उस जो सीरीज की जो प्रश्न आते हैं उसमें कौन कौन से तरीकों से इन इस प्रकार के जो क्वेश्चन है सोल्व किए जाते हैं, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप बीएसटीसी पीटीटी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आप किसी भी प्रकार की जो जानकारी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो इस प्रकार के जो श्रृंखला निर्माण में इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन गणितीय संक्रिया में काम आने वाले महत्वपूर्ण संख्याओं वर्ग जैसे घन, क्यूब, अभाज्य, सम विषम आदि को कंठस्थ याद रखें। यानी इस प्रकार की जो सीरीज की जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे गुणा, भाग या अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो आपको वर्ग एक से कम 30 या 20 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ग संख्या 1 का वर्ग होता है 1, 5 का वर्ग होता है 25, इस प्रकार 2 का वर्ग 4, 3 का 9 होता है। यदि आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, यानी 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 16। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 5 को 5 से यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का गुण 50 होता है। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 होगा। 9 का वर्ग जो होगा 81। 100 का वर्ग करेंगे 10 का जो वर्ग करेंगे वो क्या होगा 100 होगा। 11 का यदि आप 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 12 का जो वर्ग है वो क्या होता है 144। और 13 का जो वर्ग होता है 169। 14 का 196। 15 का 225 होता है। 16 का 256। 17 का 289 और 18 जो कितना होता है 300। 24 19 का 361। 20 का कितना होता है 400 होता है। 21 का 441। 22 का होता है 483। 23 का 532 और 24 का 576। 25 का 25 से गुणा करें तो 25 का 625 और 26 का 676। 27 का 729 और 28 का होता है 784। 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900। तो आपको जो वर्ग संख्या इसमें सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं इसको सोल्व करने के लिए आपको वर्ग संख्या और क्यूब जो आते हैं आपके वर्ग और क्यूब और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बात करें घन संख्या की, तो घन संख्या में 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 3 का क्यूब होता है 27। 4 का 64। 5 का होता है 125। 6 का होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का 512। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का होता है 1000। 11 का होता है 1331। 12 का होता है 1728। इस प्रकार आपको जो क्यूब और जो घन होते हैं, वर्ग और घन होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप जो है इस प्रकार के जो प्रश्नों को सोल्व कर सकेंगे। और उसके बाद बात करें इसमें और कौन कौन सी संख्या शामिल की जा सकती हैं, यानी अभाज्य संख्या जैसे ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं की से भाज्य या अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या 25 अभाज्य संख्या होती है। 2 3 5 7 इस प्रकार की जो संख्या है उन जिन जिन संख्याओं में केवल एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद बात करें श्रृंखला को हल करने के लिए कोई वर्कशीट ट्रिक नहीं होती, बल्कि इसका निरंतर अभ्यास, यानी जब आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगी आपको उतना इससे बेनिफिट होगा। आप उतनी ही जल्दी से उतनी ही स्पीड से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, आप उसके तरीकों को समझ पाएंगे। इस अध्याय पर मजबूती पकड़ बना सकते हैं, यानी आप प्रैक्टिस के द्वारा ही इस अध्याय को जो मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न की भाषा को समझकर प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। हमारे अनुभव के साथ प्रतियोगी और उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट नियम है उनके रूल ऑफ द गेम, यानी अंतर का नियम इसमें लगाया जा सकता है कि इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्न में पहली और दूसरी संख्या का अंतर, ये अंतर से एक संख्या दूसरी संख्या और दूसरी का तीसरी से अंतर इसमें हो सकता है।
आगे भी यही क्रम जारी रखते हुए अंतर की श्रृंखला का समूह ज्ञात करके उसी आधार पर अगली संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर आपको दे रखा है, जिससे कि 9 और 5 और 9, 9 और 14, 14 और 20, और 20 27, 27, और इसके बाद क्या आएगा। यानी आपको जो है इन सबसे पहले इनका अंतर निकालना है, उसके बाद फिर इन इन संख्याओं का अंतर निकालना है। इसमें अंतर देखते देखते आपको जो है आगे की संख्या इस प्रकार आपको फाइंड करनी होती है। यानी इसमें योग का अंतर, इसमें आप देखेंगे तो पहले संख्या 5 और 4 में कितने का अंतर है, तो 5 और 9 में कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर। 9 और 14 में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर। फिर 14 और 20 में कितने का अंतर है, तो 6 का अंतर है। और 20 और 7 में कितने का अंतर है, तो 7 का अंतर होगा। इस प्रकार यहाँ पर जो बढ़ते क्रम में, यानी 4, 5, 6, 7 और 8, इस प्रकार आपको जो है बढ़ते क्रम में भी आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप समझ कर ही सोल्व कर सकते हैं। दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं यानी 4, 5, 6, 7 का अंतर नियम निम्न प्रकार हो सकता है। और इस संख्या में कौन कौन से और नियम होते हैं उस पर हम चर्चा कर ले। जैसे +1, +4, +9 प्लस और 16, इस प्रकार लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो है आपको इसमें अंतर देखने को मिल सकता है। 2, 4, 6, 8 यानी 2, 2 का सम संख्याओं का जो लगातार अंतर देखने को मिल सकता है। 1, 3, 5, 7 लगातार जो विषम संख्या होती है उनका अंतर देखने को मिल सकता है। 2, 3, 5, 7 लगातार जो अभाज्य संख्या है उनका अंतर देखने को आपको मिल सकता है। इसमें आपको जो है माइनस का जो नियम है वो भी मिल सकता है, यानी आपकी जो संख्या है माइनस माइनस उसमें से किसी को भी घटाया जा सकता है। जैसे 16, 14, 11, 7, आप इसमें अंतर करेंगे तो कितने का अंतर, 2 का अंतर। फिर इसमें 14 और 11 में कितने का अंतर, 3 का अंतर। 11 और 7 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर। और इसमें जो माइनस होते हैं 2, 3, 4, 5 माइनस माइनस चले जा रहा है तो कितना होगा, 6 होगा। अगला जो आंसर होगा कौन सा होगा, -6 होगा। इस प्रकार आपको माइनस का जो है नियम भी देखने को मिल सकता है। और बात करें गुणा यानी मल्टीपल, आपको मल्टीपल भी देखने को मिल सकता है। यानी आपको जो इस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए प्रैक्टिस और आपको क्यूब स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं जिस प्रकार 2, 6, 18, 2, 6, 18, 54, यानी 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। 6 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 18 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 54 होगा। और 54 × 3 करेंगे तो कितना होगा, इस प्रकार आपको जो गुणा का नियम भी देखने को मिल सकता है। यानी आपको एक संख्या का दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से जो गुणा है वो भी आना चाहिए। अर्थात दी गई संख्या प्रत्येक पद को 3 से गुणा करके उत्तर प्राप्त किया गया है। अगला नियम जो है वो भाग का आता है। यानी भाग के द्वारा जैसे आप देख सकते हैं 240, 120, 60 और 30, यानी 220 में 240 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 120। 120 को आधा करेंगे तो कितना होगा, 60। 60 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 30। और 30 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 15। इसका आंसर होगा। इस प्रकार आपको भाग का नियम भी देखने को मिल सकता है। संयुक्त श्रृंखला का नियम, इस नियम के अनुसार यदि दिए गए प्रश्न में अंतर की नियम श्रृंखला नहीं बनती, यानी अंतर समान न हो, तो अंतर की एक और श्रृंखला बनाई जाती है जिसे संयुक्त श्रृंखला कहते हैं। यानी मिक्स सीरीज आप इसको कह सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर 0, 7, 26, 63, 124, यानी 0, 7, यानी यहाँ पर जो है डबल अंतर इसमें देखने को मिल सकता है। जैसे 0, 7, 0 + 7, इसमें 7 ऐड करेंगे, फिर इन दोनों में अंतर कितना है, 26 और 7 में अंतर कितना है, 19 का। फिर इसमें अंतर कितना, 26 और 63 में अंतर कितना है,
37 का। फिर 63 और 124 में अंतर कितना है, 61 का। फिर 124 और 215 में जो अंतर आएगा वो कितना का आएगा, 91 का। यानी आप जो है फिर इसमें भी आपको जो है गैप देखने को मिलेगा। 7 और 19 में गैप देखेंगे तो कितना 12 का होगा। फिर 19 और 37 में जो गैप ये होगा 18 का होगा। फिर 37 और 61 में जो गैप होगा वो कितना होगा, 24 का होगा। इस प्रकार जो है आप को जो दो प्रकार की श्रृंखला, इसमें दो मिक्स सीरीज भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम में इतनी जो है इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते। आप जो है सामान्य जैसे कि आप गुणा भाग या अगले क्यूब स्क्वायर याद करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मिश्रित श्रृंखला का नियम। इस नियम के प्रश्नों को विशेष पहचान निम्न प्रकार से होती है, जैसे संख्या 8 से 10 का होना, संख्याओं का घटता क्रम, संख्या छोटी व किसी अंक की जो पुनरावृत्ति होना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 28, 4 28, 6 26, 8 24, 10 22। इसमें जो है आपको डबल सीरीज देखने को मिल सकती हैं, यानी -2 आपको और +2, इसमें दो तरह की सीरीज चलती हैं। यदि आप अंतर देखेंगे तो 2 और 6, इसमें कितने का अंतर है, +2 हो रहा है। फिर 2 6 और 8 +2, फिर 8 और 10 में कितने का हो रहा है, +2 हो रहा है। इस प्रकार ये सीरीज प्लस में चल रही है, +2। इस प्रकार आप देखेंगे तो 28 - 2 कितना 26, 26 - 2 कितना होगा 24, 24 - 2 कितना होगा 22। यहाँ पर जो है माइनस का, इस प्रकार 10 + 2 करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। इस प्रकार जो है आपको प्लस और माइनस दोनों मिक्स सीरीज एक साथ देखने को मिल सकती हैं। पूर्व पदों का योग का यानी आपको जो दो पूर्व पद में क्या होता है, जैसे 2 5 और 2 कितना होगा 7। फिर 7 + 2 कितना हो गया 9, यहाँ पर 9 लिख दिया। फिर 9 + 7, 9 + 7 कितना हो गया 16 हो गया, 16 लिख दिया। फिर 9 + 16 कितना हो गया 25 हो गया। और 25 + 16 कितना होगा फिर 41 होगा। आपको जो पूर्व पद के योग का नियम भी इसमें देखने को मिल सकता है, यानी आपको जो असंख्या को जोड़ने का जो नियम है इसमें देखने को मिल सकता है। तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे श्रृंखला से संबंधित। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।